हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ कशिश तिवारी और आप देख रहे हैं किटी टेक वर्ल्ड। पिछली वीडियो हमने आरडीएस के बारे में पढ़ा था। पिछली दो वीडियो हमने आरडीएस के ऊपर हमने देखी थी वीडियो, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, रीड्राफ्ट का कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे रूट 53 के बारे में। ये कंप्लीटली जो वीडियो होने वाली है ये थ्योरेटिकल होने वाली है। इसके बाद आपकी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगी, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे रूट 53 को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रूट 53 होता क्या है। तो रूट 53 के बारे में जान लेते हैं हम। Amazon Route 53 is highly available and scalable domain name system web service। जो रूट 53 है वो हाईली अवेलेबल और स्केलेबल डोमेन नेम सिस्टम है, यानी कि डीएनएस। डीएनएस का मतलब, अगर आप पहले से आप टेक्निकल फील्ड में हो तो आप डीएनएस का मतलब जानते होंगे। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ा होगा कि डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम आपने पढ़ा होगा जरूर। लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो डीएनएस बेसिकली एक डोमेन, हर एक वेबसाइट को एक नेम चाहिए होता है, डोमेन नेम। यानी कि आप, अगर आप किसी सर्वर को होस्ट कर रहे हैं तो सर्वर आपको या तो आईपी से आप पहचान सकते हैं या आप डोमेन नेम से पहचान सकते हैं। यानी मतलब आईपी जो होगा, जैसे मान लो आपका 10.0.0.2 आपका आईपी है, ठीक है। आप उसको हर जगह एक्सेस करेंगे तो जरूरी नहीं आपको न याद रहे। लेकिन आप वैसे ही अगर flipkart.com जैसे आपकी वेबसाइट है, flipkart.com है या कोई भी दूसरी वेबसाइट है, आप नाम आप याद रख सकते हैं। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपको आईपी को नेम और नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। यानी कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे नेम के लिए, वो नेम को से मतलब जैसे जहाँ से आप जैसे जो नेम है, डोमेन नेम का सर्च करेगा, वो आपको वो उसको आईपी प्रोवाइड करेगा। वो आईपी लेके फिर उस सर्वर पे जाएगा जिस सर्वर पे वो डेटा है। फिर वो डेटा उठा के लेके आएगा वो वापस, फिर उस आईपी को चेंज करेगा डोमेन नेम में। फिर वो डोमेन नेम आगे आपको सामने शो करा देगा कि ये आपका डेटा है। सेम जो रिजॉल्व करता है एक्चुअल में, जो डोमेन को और आईपी को रिजॉल्व करता है ये। और आप इसके अंदर बेसिकली मेजर 3 फंक्शन है। या तो आप डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, डीएनएस राउटिंग कर सकते हैं, हेल्थ चेकिंग कर सकते हैं। आप अगर तीनों ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसके बाद आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस आ जाते हैं इसके अंदर। आप क्या-क्या इसके अंदर कर लेते हैं। और एक बेसिक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि अमेज़न रूट 53 को रूट 53 क्यों कहते हैं? तो मतलब उसका रीज़न क्या है, रूट 53 क्या कहते हैं? उसका मेन रीज़न ये है कि जो अमेरिका में रूट 66 एक बना था, जो आपको वेस्ट और ईस्ट को जो जोड़ता था। तो उसके बेस पे रूट वो लिया गया और 53 जो है डीएनएस का वो पोर्ट नंबर है 53, इसलिए वो वहां से रूट लिया गया और यहाँ से 53 लिया गया। तो इसको मिला के रूट 53 बनाया गया। तो ये अमेज़न रूट 53 वहाँ से ये नाम आया है। तो ये बाय चांस कभी आप इंटरव्यू जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ये पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 53 जो नाम है वो आया कहाँ से है। तो भी ये नहीं भी अगर ऐसा कुछ हो तो मतलब फिर भी बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। पता हो तो अच्छा ही है। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें कर सकते हैं: रजिस्टर डोमेन नेम्स, route internet traffic to resource of your domain, check the health of your resources। तो हम ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पहली चीज़ जो है वो रजिस्टर डोमेन नेम। रजिस्टर डोमेन नेम कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी डोमेन अपना रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी होगा, कुछ भी नाम होगा। जैसे हमारे गेट स्टैक वर्ड मेरे वेब वो है, यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैं इसके लिए अगर वेबसाइट कोई बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे को डोमेन नेम चाहिए होगा। डोमेन नेम क्या होगा, टेकवर्ड.com या कुछ भी हम लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं उसका। और वो हमें परचेज करना होता है। वो हमें परचेज करना होता है, बेसिकली हमने हमें लीज पे लेना होता है। किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से हमें लीज पे लेना होता है।
तो वो हम डोमेन नेम ले सकते हैं, जो अमेज़न प्रोवाइड कराता है वो सर्विस। आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं कोई भी डोमेन। आप उसका जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, रूट ट्रैफ़िक आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, सब कुछ रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं। जब जो कोई भी यूज़र आपका वेब ब्राउज़र ओपन करेगा और डोमेन नेम आपका या सब डोमेन नेम आपका एड्रेस बार में एंटर करेगा, तो रूट 53 आपका हेल्प करेगा कनेक्ट करने में ब्राउज़र को वेबसाइट से या वेब एप्लीकेशन से। सब डोमेन आपको अगर नहीं पता तो सब डोमेन जो अगर आप देखें तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट लेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मेरा नाम, जैसे मेरा नाम ktsechworld.com हमने डोमेन एक लिया, ठीक है? अब हमें उसके अंदर 3-4 पार्ट देने हैं। एक कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि एडमिन के लिए चाहिए, कंपनी है और उसके एडमिन के लिए कोई सब चाहिए कि मतलब वो अलग से चाहिए या कोई भी मतलब सिंगल एक कोई डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए, तो उसमें हम सब डोमेन दे सकते हैं, जैसे कि नीचे लिखा ही हुआ है एग्जाम्पल.com और सब डोमेन नेम acme.example.com, यानी कि आप जैसे स्टोर के लिए कोई वेबसाइट है, आप स्टोर डॉट xyz.com स्टोर आपका सब डोमेन हो जाएगा डॉट, और जो आपका डोमेन है डॉट कॉम। तो इससे क्या होगा कि आप डोमेन के अंदर भी 2-3 सब डोमेन्स रख सकते हैं, ताकि आपके 4 डोमेन नेम हो जाएंगे बेसिकली। एक डोमेन और 3-4 जो आप सब डोमेन देंगे वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है रूट 53। जो रूट 53 आपको वेबसाइट तक लेके जाएगा और वेबसाइट वाला वो आप तक देगा। तो रूट 53 वो काम करता है आपका कि जब भी यूज़र कोई भी वेबसाइट सर्च करता है। तीसरी चीज़ आप हेल्थ चेक परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्थ चेक परफॉर्म करने का मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट के 2 सर्वर्स हैं, सर्वर के अंदर जैसे एक आप गए, अगर आपका वहाँ पे हेल्थ कोई भी जो सर्वर है वो नॉट रीचेबल है और फंक्शनल नहीं है, तो आपको तुरंत आपको वो इन्फॉर्म कर देगा, वो डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत वहाँ पे जो अनहेल्दी रिसोर्स है उससे जो ट्रैफिक है वो वहाँ से हटा लेगा, दूसरी जगह भेजना शुरू कर देगा और आपको वहाँ पे नोटिफाई कर देगा कि हेल्थ जो आपका एक जो इंस्टेंस है उसकी हेल्थ आपकी प्रॉपर नहीं है, उसको आपको जो है फिक्स करना है। तो वो आप जब फिक्स कर लेंगे वो आप हो जाएगा, वापस वहाँ पे रीरूट कर देगा। तो ये ऐसे हेल्थ चेक्स भी करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जो चीज़ें नोटिफिकेशंस वगैरह वो सब आपको पता लग जाती हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम देख लेते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन वर्क कैसे करती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, यू स्टार्ट बाय रजिस्टरिंग द नेम ऑफ योर वेबसाइट। यानी कि आप अपने वेबसाइट का नाम जो आप रखेंगे वो स्टार्ट करेंगे, उससे स्टार्ट करेंगे, आप वो रजिस्टर करेंगे जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। Your domain name is the name, such as example.com, that your user enter in a browser to display your website। यानी कि जो नाम आप वेबसाइट पर डालेंगे जिससे आपको वेबसाइट निकल के आएगी, वो नाम डोमेन नेम होता है। जो बेसिकली डोमेन नेम ये समझ लीजिए आईपी एड्रेस को, आपको आईपी एड्रेस को मतलब नेम को आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो है कुछ ओवरव्यू है डोमेन नेम, जो कैसे-कैसे आप स्टेप जो है आपको बता सकता है। यू यू चूज़ अ डोमेन नेम एंड कन्फर्म दैट इट्स अवेलेबल। यानी कि आप एक डोमेन नेम सर्च मारेंगे, जो कोई भी एक डोमेन नेम हम रख लेते हैं, कुछ भी नाम xyz.com हम सर्च मारते हैं, उसके अंदर आप पहले तो चेक करेंगे कि वो अवेलेबल है कि नहीं। यानी कि कोई भी आप डोमेन आप नाम रखना चाहते हैं, कि जैसे कुछ भी हम नाम रख लेंगे, ktstechworld.com हमने नाम लेते हैं, ktstechworld.com हमने एक डोमेन सर्च मारा, ठीक है? अब वो पहले चेक करेंगे कि वो जो है वेबसाइट है कि नहीं है, मतलब डॉट कॉम है कि नहीं है। अगर डॉट कॉम नहीं है तो और आप दूसरे टॉप लेवल डोमेन जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको डॉट कॉम नहीं मिला तो और भी आप देख सकते हैं, जैसे आप और भी डॉट नेट या डॉट इन या डॉट को डॉट इन, ये जो कोई भी आप डोमेन अलग से ले सकते हैं।
और मान लो वो भी नहीं मिला, हो सकता है ना कि कुछ भी हो कि नहीं मिला, तो आप और भी चीज़ें, आप नाम भी दूसरा ट्राई कर सकते हैं। पहले तो वो फाइनल करेंगे आप, और कुछ भी डॉट निंजा डॉट हैप्पी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अलग अलग नाम से मिल सकती है, आप चीज़ें परचेस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो हुआ, आप जो रजिस्टर करेंगे डोमेन नेम, और जो रूट 53 से आपको प्रोवाइड करनी होगी अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा डोमेन को रूट 53 के साथ। जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली मेक अपने आप जो है डीएनएस आपका जो है क्रिएट कर लेती है। वो क्रिएट कर लेती है होस्टेड ज़ोन। होस्टेड ज़ोन कहते हैं जहाँ पे आप होस्ट करते हो। बेसिकली रूट 53 के अंदर एक एरिया होता है जो होस्टेड ज़ोन, जहाँ पे जो आपका डोमेन की सारी जो डोमेन होस्ट होता है, कहने का मतलब डोमेन और वेबसाइट, वो बीच में मीडिएटर का काम करता है। वहाँ वहाँ उसके थ्रू आप जो है अपने सोर्स से, यानी कि आप वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, वेब सर्वर से। और वो असाइन करता है 4 नेम सर्वर्स, यानी कि आप 4 नेम सर्वर आपको होस्टेड ज़ोन में असाइन करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। वो नेम सर्वर की हेल्प से आप जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो होस्ट है, जैसे होस्ट के अंदर कोई भी आप होस्ट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप आरडीएस से होस्ट कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस से होस्ट कर सकते हैं, आरडीएस से नहीं कर सकते, EC2 इंस्टेंस से आप कोई वेब सर्वर क्रिएट करके उससे होस्ट कर सकते हैं। S3 से होस्ट कर सकते हैं आप। तो आप उसके अंदर आराम से वो नेम सर्वर्स के थ्रू आप वहाँ से जो है उससे कनेक्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये नेम सर्वर दूसरे किसी भी दूसरी जगह डोमेन आपने परचेज करेगा, तो भी आप होस्टेड जोन में वो ऐड कर सकते हैं, और नेम सर्वर्स का यूज करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो रूट 53 से कनेक्ट कर सकते हैं। भले ही आपने अगर दूसरी जगह से भी कोई भी होस्ट लिया हुआ है, सॉरी डोमेन लिया हुआ है, चाहे आपने कोई भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, गोडैडी हो गई या और किसी भी कंपनी से आपने डोमेन लिया हुआ है, तो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे जो हमारा आगे का जो लैब वाला वीडियो आएगा इसका अगला, उसमें हम देखेंगे ज़रूर। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपकी, और रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री फॉर अ डोमेन, यानी कि आप जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं डोमेन से, और पूरा उसके अंदर चीज़ें ए नेम सी नेम वगैरह आप उसमें सेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा इसका ओवरव्यू है। एक चीज़ आपको मैं और दिखाऊंगा, बेसिकली यहाँ पे ये आपका फुल स्क्रीन मोड में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटा-सा आपको एक डायग्राम बना हुआ है। आप डायग्राम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे जो है डीएनएस आपका वर्क करता है। तो आप देखेंगे पहला है ये एंड यूज़र है, यहाँ पे एंड यूज़र है ये। यहाँ से ये रिक्वेस्ट भेजता है www.example.com, कोई भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या डीएनएस सर्च मार रहा है, वो डीएनएस जो भी सर्च मारेगा, यहाँ से वो जाएगा डीएनएस रिज़ॉल्वर, यानी कि डीएनएस रिज़ॉल्वर का मतलब वो जो डीएनएस होगा आपको वो सर्च करके देगा, वो वहाँ से वो एग्जाम्पल डॉट कॉम भेजेगा डीएनएस रूट सर्वर नेम सर्वर पे। वो ठीक है, वो जाएगा, जैसे आपने रिजॉल्व किया कि वो डॉट कॉम है, ठीक है, और डॉट कॉम के पास जाएगा, फिर डॉट कॉम भेजेगा, फिर वो बताएगा नहीं जी एग्जाम्पल ये उसमें रजिस्ट्री है, एग्जाम्पल है। तो ये रिजॉल्व होते होते फिर ये जो है यहाँ से एग्जाम्पल डॉट कॉम जाएगा रूट 53 नेम सर्वर पे। अब नेम सर्वर क्या करेगा जी, ये वाले जो वो है एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसका जो आईपी है वो ये है 192.0.2.44, ठीक है। तो हो यहाँ से फिर वो वापस भेजेगा डीएनएस रिजॉल्वर पे। तो डीएनएस रिजॉल्वर आपको जो है आपको सेम चीज़ जो है प्रोवाइड आपको करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएँगे, सिंपल आप एग्जाम्पल डॉट कॉम देंगे, यहाँ पे आपका वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर ने जो है वहाँ से आइडेंटिफाई किया कोई भी, जैसे आपने एग्जाम्पल डॉट कॉम है उसमें जो ये आईपी है सेम, ठीक है, उसके साथ आपने डेटा लिया, वो भेज देगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कि आप रूट 53 के थ्रू आप पहले आपने नाम से सर्च किया,
सर्च वो कहेगा कि जी example.com है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है example.com, जो .com है, ये .com है, यानी कि .com है, .com वाली लिस्ट के पास जाएगा जी, वो कहेगा कि नेम सर्वर को कहेगा जी ये .com वाली लिस्ट है, वो कहेगा कि .com में ये लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वो नाम लेके जाएगा कि चलो ये .com में ये है example.com यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके यहाँ से रूट 53 से पूछेगा जी इसकी जो आईपी है वो क्या है, आईपी ये बताएगा कि जी ये आईपी, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से अच्छा वो आइडेंटिफाई किया इसने, वापिस वो चला जाएगा, ठीक है। फिर वो आईपी जो है आपकी रिजॉल्व करके आपको सेम आपने भेजा, यहाँ पे आईपी भेज दिया कि जी 192.0.2.44 ये आईपी है, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये आईपी है, तो वो फिर वो उस ये है आपका वेब सर्वर, ठीक है। आपका ये आईपी आ गई, आईपी से सीधा ये वेब सर्वर पे भेजेगा कि ये आईपी है भाई, इसका डेटा मेरे को दे। ये फिर ये डेटा जो है आपका, सॉरी, ये डेटा आपका पूरा आपको लाके ये दे देगा। तो इस तरीके से आपका जो है डीएनएस काम करता है। जो रूट 53 है वो डीएनएस ही है, एक तरह से डोमेन नेम सिस्टम ही है जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है बेसिकली ये स्टेप होते हैं सारे। तो आपके लिखा भी होगा नीचे स्टेप, अगर आपको ये डायग्राम से नहीं समझ में आया तो यूजर opens a web browser, enter www.example.com in address bar and press enter, ठीक है। इसने पहला स्टेप करा। फिर रिक्वेस्ट फॉर www is routed to DNS resolver, DNS resolver पे आता है which is typically managed by a user internet service provider, ठीक है। जो आईएसपी है उस पे जाएगा, वो है केबल इंटरनेट प्रोवाइडर, कुछ भी डीएसएल ब्रॉडबैंड कुछ भी हो सकता है वो। फिर डीएनएस रिजॉल्वर जो है आपका आईएसपी जो है फॉरवर्ड करेगा कोई एग्जांपल और डीएनएस रूट नेम सर्वर पे, जैसे यहाँ पे है डीएनएस रिजॉल्वर ने रूट नेम सर्वर पे फॉरवर्ड किया, ठीक है। फिर वो रिजॉल्वर फॉरवर्ड रूट नेम सर्वर पे अगेन टाइम 1 टू टीएलडी नेम सर्वर फॉर .com डोमेन्स, यानी कि आपका .com है तो .com वो आइडेंटिफाई कर लेगा .com है तो .com को रिस्पॉन्ड देगा, भेजेगा उसको। फिर वो वापस विद द नेम्स फॉर रूट 53 जो है नेम वहाँ पे भेजेगा आपको डोमेन नेम। फिर उसके बाद रिजॉल्वर कैश करेगा वो रूट 53 नेम सर्वर को और ब्राउज करेगा example.os। अब इसके बाद यहाँ पे जो है वो रूट 53 पे भेजेगा कि भाई इसका आईपी बताओ, वो आईपी बताएगा। आईपी के बाद आप डीएनएस रिजॉल्वर पे वापस जाएगा, वो आपको यहाँ से फिर यहाँ से वापस वेब सर्वर पे जाएगा, वेब सर्वर से आपको डेटा लेके लाके देगा। ये बहुत ही मिली सेकंड्स का काम होता है। ये इतना सब जो होता है ये मिली सेकंड्स में होता है, इतना सब कुछ जो होता है यहाँ पे। तो ये आपका बेसिकली ऐसे आपका डीएनएस काम करता है। तो ये थी आपकी छोटी सी रूट 53 की थ्योरी। हम अब अगली वीडियो में जो है हम लैब देखेंगे, लैब परफॉर्म करेंगे कैसे होता है, और उसके बाद एक बार हम हर चीज़ समझ लेंगे, लैब परफॉर्म करके देख लेंगे। उसके बाद हम हमारा जो है सर्वरलेस एक कॉन्सेप्ट लामड़ा जिसको कहते हैं छोटा सा, वो भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हम देख लेंगे। फिर लास्ट में हम लास्ट की वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर हम वेबसाइट बना के देख लेंगे, जो वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको लास्ट वाली वीडियो में पता लगेगी। अगली वीडियो में हम जो है डोमेन जो होस्टेड जोन कैसे हम मैनेज करते हैं वो हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.